नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एजिस लॉजिस्टिक की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। बिकॉज मैं स्टॉक रिकॉर्डिंग वीडियो, स्टॉक का फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस तीनों चीज़ें एनालिसिस करके आप तक पहुंचाता हूं। और आपको पता है, अगर आप अब स्टॉक मार्केट में हो तो कितना कठिन काम है किसी भी स्टॉक का, ऐसे स्टॉक ढूंढना स्टॉक मार्केट में जिसका बिजनेस, टेक्निकल और फाइनेंशियल तीनों चीज़ अच्छा हो और कंपनी एक सस्ते दाम पे अवेलेबल हो। चलिए दोस्तों, अगर आप इस स्टॉक की बात कर ले तो अभी 8-9% के आसपास स्टॉक आज के दिन अप है। आगे हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एजिस लॉजिस्टिक का जो मेन बिजनेस है वो जो है मुख्य रूप से तरल पदार्थ, गैस और पेट्रोकेमिकल के भंडारण और परिवहन में विशेषज्ञता रखती है। तो इनका जो मेन बिजनेस है वो पेट्रोकेमिकल और जो केमिकल्स हैं उनका जो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। एलपीजी और गैस का परिवहन, ये जो है ना, एलपीजी का जो स्टोरेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी ये काम करती है। अगर दूसरा बात कर ले जाए तो तरल भंडारण टर्मिनल कंपनी जो है, जो ऐसे आपको पेट्रोल और जो केमिकल के प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोरेज करती है और वो सेफ तरीके से स्टोरेज करती है। कंपनी लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे कंपनी लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती है किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन, आइदर थ्रू ट्रेन हो गया आपका, चाहे ट्रक हो गया, चाहे आपका बाई एयर, बाई शिप, किसी भी तरीके से ये कंपनी जो है अपनी लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करती है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर कंपनी का आप बिजनेस देखते हो तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। और किसी भी कंपनी में अगर लॉजिस्टिक्स, कोई भी कंपनी, कोई भी अगर कंट्री ग्रोथ करता है तो उसमें किसी भी लॉजिस्टिक सेक्टर की कोई भी कंपनी है उसका योगदान बहुत बड़ा होता है। बिकॉज इंडिया इज़ नाउ डेवलपिंग कंट्री और जब भी इंडिया डेवलप होगा तब तक इंडिया में जो लॉजिस्टिक की जितने भी सेक्टर, लॉजिस्टिक सेक्टर की जितनी भी कंपनियां होगी उसका जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अगर आप कभी देखते हो, एक जगह से दूसरे जगह तक जो भी सामान जाएगा वो थ्रू लॉजिस्टिक ही जाएगा। और किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ तक चीज़ें पहुँचे, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे, लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो। ये सारी चीज़ें केवल लॉजिस्टिक के थ्रू ही संभव है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 31,848 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट वैल्यू 907 के आसपास है। हाई लो 970 है। लो बात कर लिया 338 के आसपास। स्टॉक पीस 54 के आसपास है। बुक वैल्यू 117 के आसपास है। डिविडेंड एल्ड की बात कर लिया जाए तो 0.76% के आसपास है। आरओसी की बात कर लिया 14.7% के आसपास है। आरओई की बात कर लिया तो 15.1% के आसपास है। बोथ आर गुड। फेस वैल्यू ₹1 के आसपास है। आगे चलते हैं, हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं दोस्तों को। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में अगर जाते हो तो आप सितंबर क्वार्टर में जो सेल्स आता है वो हाईएस्ट एवर है। अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर सितंबर से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे सेल्स में लगभग 500 करोड़ का जो ग्रोथ है वो निकल के नजर आता हुआ दिख रहा है। आगे चलते हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखते हो तो 152 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अगर आप यहाँ पे जाते हो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो वहाँ पे 150 करोड़ के आसपास कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट था। टीटीएम पे जाते हो तो अगर पिछले 2 सालों में ग्रोथ देखोगे तो हाईएस्ट एवर है। 7,062 करोड़ के आसपास कंपनी का टीटीएम है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे अगर जाओगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे देखते हो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है। अगर आप देखते हो कंपनी शुरू में जब इनिशियली 2013 में कंपनी का जब से डाटा अवेलेबल है वहाँ से अब तक देखते हो तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है और कंपनी 700 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट दे रही है। तो अगर आप दोस्तों ये सोच सकते हो, जो कंपनी 35 करोड़ के नेट प्रॉफिट से बिजनेस स्टार्ट करती है वो अभी 700 करोड़ पे पहुंच चुकी, तो ऑलमोस्ट कितने गुना आप कैलकुलेट करके आप सोच सकते हो। आगे आरओसी की बात कर ले तो 15% देखते हैं। 24 में था, 23 में 16, 22 में 17, 21 में 15, 13% 20 में, 19 में 20। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ऑन एवरेज कंपनी का जो आरओसी है ऑलमोस्ट 18-17% के आसपास निकल के आता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी जो कोरोना वाला पीक टाइम था उसमें भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट, अगर आप देखते हो मार्च 2020 में तो 13% के आसपास, तो वहाँ ग्रोथ थोड़ा सा गिरा बट कंपनी ने फिर भी 13% का ग्रोथ दिया। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ 58.10 आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग है जो कंटिन्यूस इसमें बने हुए हैं। एफआईआईज ने अपना स्टेक थोड़ा बढ़ाया है। डीआईएस ने भी सेम मेंटेन करके रखा है। पब्लिक में देखते हो तो यहाँ पे एक मल्होत्रा जी के पास 4.4% की हिस्सेदारी है और यहाँ पे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की यहाँ पे 1.15% की हिस्सेदारी है। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ऑलमोस्ट 84-85% के आसपास टोटल प्रोमोटर जो है निकल के नजर आते हैं, इंक्लूडिंग एफआईआईज, डीआईआईज, प्रोमोटर्स प्लस जो भी पब्लिक जिनके पास 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो किसी भी कंपनी में अगर
80% 85% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, तो वो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है और इतने जल्दी नीचे आने के चांसेस नहीं रहते। आगे चलते हैं दोस्तों, जब तक कंपनी में खुद ही कंपनी अपने पैर पे कुल्हाड़ी न मारे। आगे चलते हैं दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल डिस्कस कर लिया। अब हम मेन टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर चलते हैं और वहाँ से कंपनी का जो टेक्निकल टारगेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज आप बात करते हैं एजिस लॉजिस्टिक की टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में। अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक शानदार कॉफ़ी थंडर पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक शानदार कॉफ़ी थंडर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी यहाँ पे जो है आपको ब्रेकआउट देती हुई भी नजर आ रही है। एक दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक शानदार यहाँ पे आपको कप है और ये कप का पूरा हैंडल है और कंपनी यहाँ ब्रेकआउट देते हुए आज ही के दिन ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रही है। तो अगर दोस्तों कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लिया जाए तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो मेजर ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, यहाँ से मैक्सिमम कंपनी कितना डाउन है। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे नीचे के साइड में, तो कंपनी कितना डाउन है, ऑलमोस्ट आपको 29-30% के आसपास कंपनी डाउन नीचे की तरफ दिखाई दे रही है जाते हुए। तो यहाँ से सेम एज हमको यहाँ जो मेजर रेजिस्टेंस वाला एरिया है यहाँ पे ले जाकर रख देना है और हमको कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी का जो टेक्निकल टारगेट है वो देखना है। कंपनी का टेक्निकल टारगेट कहाँ पे निकल के नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कंपनी का टेक्निकल टारगेट, तो यहाँ पे दोस्तों 1188, अगर 1200 मान के चलें तो इट्स नॉट अ बैड डील। 1200 के आसपास ही हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक राउंड डिजिट के आसपास जाते हैं, बट डेफिनेटली 1180 के आसपास जाता है तो आप निकाल लीजिए, ज़्यादा लालच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो कंपनी अभी फिलहाल जो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो अगर यहाँ पे जिस प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर रही है, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैं एक बार सब सारी चीज़ें हटा के अगर दिखाता हूँ। अगर जिस प्राइस पे कंपनी ट्रेड कर रही है, यहाँ से जो हमने टारगेट लिया था, अगर वो मैक्सिमम की बात कर लिया तो ऑलमोस्ट कितना जा रहा है, ऑलमोस्ट आपका 31% के आसपास जा रहा है। दोस्तों अगर 31% के आसपास जा रहा है, अगर 31% पैसा बनाने में आपको 1 साल भी लग जाते हैं तो ये कोई बैड डील नहीं होगा, लेकिन ये 1 साल लगेंगे नहीं, एज सुन एज पॉसिबल। हो सके कि आपको 1 महीने में टेक्निकल टारगेट अचीव होता हुआ नजर आए, हो सके कि 3 महीने में, हो सके 6 महीने में, लेकिन बहुत जल्दी नज़र आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों मेरा काम है आपको सिखाना, आप ऐसे ही सीखते रहिए, मेरा किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो मैं आप तक लेके आता रहूँगा। आप अपना प्यार देते रहिए, चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों तक शेयर करते रहिए, खुद को रीच बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।